ये सारा काम एचडीपी से पूरे यूपी में एजेंसी जो है डिपार्टमेंट का एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है ये सर बनाने सर कुछ एडिशनल मतलब डिमांडिंग करने ना तो बक्से सर वो बक्से 3 होल्डर हैं सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर आपका है नहीं हो जाता है सीड फॉलो कर रहे हैं हमारे ऑफिसर साइड सर इस तरफ यस साइड हेल्थ कार्ड टीम जो है नंबर अपना ये गवर्नमेंट ऑफिस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्री जिक्र है प्रधानमंत्री हमने ओके श्रीमती राजकुमारी जी कृपया मंच पर आप चंगी से हैं मैम सामने सर सामने यस हमने एक उद्देश्य से ये मेला लगाया है जो हमारा एचडीपी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन का। उसी के तहत हमने एक मेला यहाँ पे आयोजित किया है जिसका मेन उद्देश्य यही था कि किसानों को एक तो जो एचडीपी के जितने 29 प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए और जो किसानों ने इसमें जो फ़ायदा ले चुके हैं उनको यहाँ बुला के और जो नए किसानों के साथ एक इंटरेक्शन करवाया जाए ताकि जो नए किसानों को भी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से हमारे फेलो किसानों ने फ़ायदा लिया है और इसका हम भी फ़ायदा लें। और इसके जो मेन हाइलाइट्स इस किसान मेले के रहे कि जो हमारी बहनों ने बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट की है, खासकर मिलेट्स में मिलेट रेस्टोरेंट जो कि एचडीपी के तहत इनको दिया गया था, जो उन्होंने प्रोडक्ट बना के अपनी आमदनी कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वो मेन अट्रैक्शन था इस मेले का। देन नई टेक्निक्स जो हाइड्रोपोनिक हाई वैल्यू वेजिटेबल्स हैं, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं या फॉडर है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कैसे तैयार किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि सारा साल ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी अपने मवेशियों के लिए नहीं होती, लेकिन हम वो ग्रीन फॉडर की उपलब्धि कर सकते हैं ड्यू विद दिस हाइड्रोपोनिक टेक्निक। थर्डली बहुत बड़ा एक मशीनरी मेला था जिसके तहत मैकेनाइजेशन के जो जोर है, जो वैसे भी भारत सरकार का प्रयास है 2037 तक जो फार्म पावर को 7.50 तक लेके जाने का उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका भी एक प्रदर्शन था कि किस तरीके से किसान अपनी मशीनरीज खरीद के एचडीपी से फ़ायदा लेके और अपनी लेबर कंपोनेंट कम कर सकते हैं, लेबर पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, वो भी हमारी अट्रैक्शन रही। देन मशरूम एपीकल्चर और अलग जो एलाई डिपार्टमेंट के जो हॉर्टिकल्चर के भी, जैसे कि बागवानी में कैसे किसान हमारे जा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कैसे उगा सकते हैं, इस सारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज जानकारी दी गई किसानों को। और मैं समझता हूँ किसान मेलों का यही लक्ष्य होता है कि किसानों को नई टेक्निक्स और आपस में इंटरेक्शन करवाया जाए। जो एक रफ अनुमान है, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन 400 से ऊपर किसान जो मुझे लगता है इस किसान मेले में आए हैं। और किसानों की संख्या अगर मैं कहूँ तो तकरीबन
अगर हम बाहर और अंदर दोनों में 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे किसान एक एक स्टॉल पे जाके जानकारी ले सकते थे। इवन जो सोलर जो पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके लिए भी जकीडा का भी एक स्टॉल था, जिसके तहत सोलर पंप्स या अपने घर के लिए सोलर बिजली कैसे इस्तेमाल की जाए सोलर एनर्जी का, उसके ऊपर भी जानकारी थी। और इसके अलावा बैंकर्स को भी बुलाया गया था ताकि वो किसानों को क्रेडिट की फैसिलिटी या किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी दे सकें। किसान मेला जो हमारे लखनपुर रिवाज पैलेस में आज आयोजित किया गया, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियाँ थी। हर डिपार्टमेंट का वो था, लोकल्स थे, डीलर थे, फिर जो ट्रैक्टर के जो मालिक थे, कंपनियों के मालिक थे, उन्होंने सभी ने यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो अपने अपने तौर पे लगाई थी। सब्जी वाले, हार्टिकल्चर दो जो भी जितना भी था, तो कि हर आदमी इस मेले से जुड़ना चाहिए ताकि लोगों को सरकार के प्रोग्रामों का जो है वो पता लगना चाहिए। इस तरह के मेले जो है और भी किसानों के लिए लगाए जाए इन फ्यूचर भी। देखो, ये मेले अगर लगेंगे तो किसान जो है वो जागरूक होगा और किसान जो है वो अपनी जो सब्सिडी पे जो जितने भी जो चीज़ें मिल रही हैं, ट्रैक्टर से लेकर और खुरपी कताली तक जो मिल रही है उसमें सब्सिडी है, और किसान को इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए ताकि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ उठा सके।